ये लिखने वाले निकले ना, अगर मेरी बात झूठी हो, मैं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की तरह झूठी बातें नहीं कहता। मुझे अभी मैं जब मंच पर चल रहा था, 3 किसान मिले, तीनों के हाथ में नोटिस थे और कह रहे थे, इन्होंने कहा था कर्जा माफ करेंगे। ये मेरे हाथ में नोटिस है। एक के हाथ में 3,30,000 का नोटिस था, एक के हाथ में 4 लाख का नोटिस था। आपके अकेले झुंझुनू जिले में ऐसे 1100 किसान है जिनकी जमीन को नीलामी के लिए अटैच कर दिया गया। उसका जिम्मेदार हो कोई है, ये राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिम्मेदार है। अरे राजनीति करो तो उनके जैसी करो, जिससे जो कहा वो करके दिखाया कि मैं किसान सम्मान निधि दूंगा, तो देश के 11 करोड़ किसानों के खातों में तारीख होते ही सीधे 6,000 रुपए खाते में आ जाते हैं। तुम्हारी तरफ भ्रष्टाचारी होता तो उस किसान के खाते में 2,000 रुपए भी नहीं पहुंचते। इस धरती के लोगों ने समय पर उसको सबक भी सिखाया है। ऐसे लोगों के बीच में मैं खड़ा होकर अपनी बात कह रहा हूं। उसका नाम मोदी है। आज बेटी बेटों को याद कर लीजिए, किसी ने भी 100 रुपए खाते खुला करके भेजे हो तो। जब हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संस्थापक हेडगेवार ने एक नारा दिया था, भारत माता की जय का नारा दिया था। भारत माता की जय का नारा 70 साल में कोई करवा नहीं सका, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री, उस मर्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत माता की जय का नारा दुनिया में गूंजाया है। और भारत माता की जय क्या होती है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। भारत माता की जय जो देश में आज 9 साल के अंदर काम हुए, उसको भारत माता की जय कहते हैं। कश्मीर में 370 की धारा हटाया है, उसको कहते हैं भारत माता की जय। मैं कहता हूं, करोड़ों हिंदुओं की, सनातन हिंदुओं की जो धर्म की रक्षा के लिए और जो 500 साल से रामलला में विराजमान थे, उसको अयोध्या में भव्य मंदिर बनाकर उस भगवान श्री राम को वहां पर स्थापित करना, ये है भारत माता की जय। और आपको निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, दुश्मन देश जब हमारे सैनिक मुझे छेड़ करता है, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके और उसके दुश्मन की छाती पर जाके उसकी गर्दन काटने को कहते हैं भारत माता की जय। इसलिए भारत माता की जय करना सीखो, और भारत माता की जय एक ही बंदा करवा सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, विदेशों में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, तो अमेरिका का राष्ट्रपति भी उठ के उनसे हाथ मिलाता है, ये है भारत माता की जय। मैं निवेदन करना चाहता हूं, दुनिया का राष्ट्राध्यक्ष भी भारत माता के उस वीर सपूत के चरणों में धोख खा के अपने आप को धन्य और प्रमाण समझता है, इसको कहते हैं भारत माता की जय। भारत माता की जय करवानी है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आपको रहना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ आपको चलना पड़ेगा। मैंने पूर्व में कहा था कि बड़ा मंच है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसी आशा विश्वास के साथ कि आने वाले 4 महीने में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, किसान और नौजवान अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़के और इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेगा और राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार बना के, दिल्ली में मोदी जी की सरकार बना के इस राष्ट्र को और राजस्थान को पूरे अनुभूति और सुख प्रदान करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपना कथन समाप्त करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको राम राम, धन्यवाद। जब तक किसानों का विकास नहीं होता तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ता, और किसानों का विकास करने वाला केवल आदरणीय मोदी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी बेटी बेटों ने भी किसानों के खाते खुलाकर आज तक 100 रुपए नहीं भेजे, लेकिन वो शख्स जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, वो सियारे किसानों के खाते खुला करके 6,000 रुपए प्रति वर्ष भेजता है, उसका नाम मोदी है। आज बेटी बेटों को याद कर लीजिए, किसी ने भी 100 रुपए खाते खुला करके भेजे हो तो, और आपका कितना शोषण किया है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। मोदी जी ने आपकी नहीं, मनुष्य की जांच होती थी सबसे पहले अपने यहाँ गंगानगर जिले से मिट्टी की जांच, जैसे हमारी जांच होती है वैसे मिट्टी की जांच करवाता है कि कौन सी खाद कब डालनी है, कैसी डालनी है, और प्राकृतिक खेती करने का आह्वान किया है। और प्राकृतिक खेती से हमारा स्वास्थ्य बढ़ता है और हम आगे बढ़ रहे हैं। अब निश्चित रूप से मोदी जी ने किसानों का ही, हमारे भारत के सभी नागरिकों की साख बढ़ाई है। मैं आदरणीय राठौर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इनके वक्ता के रूप में आप पधारें। मैं आपसे निवेदन करता हूं और जोरदार तालियां बजा करके राठौर साहब का आप स्वागत कर दिए और जोरदार भारत माता की जय बोलो, भारत माता की। कई घंटों से यहाँ विराज रहे मोतियों से महंगे किसान भाई और मित्रों, मैं कोई लंबी बात कहने खड़ा नहीं हुआ, पर मुझे गर्व इस बात का है कि झुंझुनू, जिसको दुनिया के लोग कहते हैं
ये क्रांतिकारियों की धरा रही है, ये कर्मवीरों की धरा रही है। जंगे आजादी के समय में सरदार हरलाल सिंह जी की अगुवाई के अंदर, जुदार सिंह जी की अगुवाई के अंदर, बलजी भूर जी की अगुवाई के अंदर ये संघर्ष की धरा रही है। और इस धरा पर एक बात खासियत है यहाँ की, ये वतन परस्ती और वतन पर मर मिटना यहाँ की परंपरा रही है। ये वीर सैनिकों की भूमि है, ये बात पर रहने वालों की धरा है। और बात पर जो नहीं रहता, जो अपने वादे से मुकरता है, इस धरती के लोगों ने समय पर उसको सबक भी सिखाया है। ऐसे लोगों के बीच में मैं खड़ा होकर अपनी बात कह रहा हूं। मैं आपका पड़ोसी हूं, बच्चों से आपके बीच में आता हूं। आज की सभा में जब मेरी नजर आपके चेहरे पर पड़ती है तो सीपी साहब मैं कह सकता हूं, इस बार इस झूठ और लूट की सरकार को बदलने नहीं, नष्ट नबूद करने का मन इन लोगों ने बना लिया है। यह किसानों के प्रतिनिधियों की सभा है। यहां के किसानों के माध्यम से हम सरकार में बैठे लोगों से कुछ सवाल करने आए हैं। हम सवाल करने आए हैं, मुख्यमंत्री जी आपके शासन के अब 3 महीने बचे हैं। 3 महीने के बाद इस प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी और सरकार का कार्यकाल समाप्त और नई सरकार मत की पेटी से पैदा होगी, आप लोग पैदा करोगे। पिछली बार लूट लिया था राजस्थान को, लोग झांसे में आ गए। आज ये प्रतिनिधि सभा सवाल कर रही है, कहां गया वो कर्जा माफी की बात? राजस्थान के विधानसभा में सुभाष जी ने हमने पूछा था, मुख्यमंत्री जी आपने वादा किया था 31 दिसंबर 2018 तक के अवधि पार फसली ऋण जिन्होंने ले रखा है, किसानों ने कर्जा ले रखा है, उसको माफ करेंगे। हमें ये तो बता दो कि इस दिन कितना कर्जा था? सरकार का उत्तर था 99,996 करोड़ रुपए राजस्थान के किसानों पर कर्जा है। हमने क्या माफ कितना किया? बोले 8,400 करोड़। यह संपूर्ण कर्जा की बात कहां चली गई? राज्यसभा के अंदर सीपी जोशी साहब, मुझे अभी मैं जब मंच पर चल रहा था, 3 किसान मिले, तीनों के हाथ में नोटिस थे और कह रहे थे इन्होंने कहा था कर्जा माफ करेंगे। ये मेरे हाथ में नोटिस है। एक के हाथ में 3,30,000 का नोटिस था, एक के हाथ में 4 लाख का नोटिस था। पहले कर्जा लिया था उस समय 50,000 नेशनलाइज बैंक से लिया, केसीसी के आधार पर लिया। पर मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं कर्जा माफ करूंगा, वन टाइम सेटलमेंट करूंगा। कल्ला जी की कमेटी बनाई, वो कल्ला जी की कमेटी अल्लाह के पास चलेगी। मेरे को मुझे नोटिस मिला है। इससे बड़ा धोखा कुछ हो सकता है? राजस्थान की विधानसभा में सरकार ने स्वीकार किया 19,600 किसानों को जमीन की नीलामी की कुर्की हो गई। मेरे एक पर्सन में स्वीकार किया, हाँ भाई ये बात सही है कि 3,49,000 किसानों ने तो नेशनलाइज बैंक से कर्जा लिया था 6,18 लाख रुपए। ये लिखने वाले निकले ना, अगर मेरी बात झूठी हो, मैं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की तरह झूठी बातें नहीं कहता। मैंने वो बात कही, पर आज वो कर्जा 6,000 का बढ़कर 12-13,000 हो गया। किसान लुट रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। आज हम जवाब मांगने आए हैं। मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कहा था लंबी से जो लोग पशुकाल कलमित होंगे उसको 40,000 रुपए देंगे। आपको कसम है धरती माता की, आपको कसम है गौ माता की, हम सब लोग पीड़ा में थे। राजस्थान में शेखावाटी में सबसे ज्यादा गौवंश का नाश हुआ, यहाँ सबसे बड़ा टीकाकरण प्रारंभ हुआ।
यहाँ पशु चिकित्सालय में ना चिकित्सक थे ना पशु सहायक थे। हमारा पशुधन दम तोड़ते चला गया, हम देखते चले गए। आज 41,000 लोगों को देखकर नाखून कटा दिया है, क्यादत में नाम लिख दे मेरा। इस तर्ज पर सरकार काम कर रही है। क्या उस बात को लेकर विधानसभा में कहा था, किसानों दिसंबर 2022 तक जिसका भी आपका आवेदन किया हुआ है कृषि का, सारे कनेक्शन देंगे हम, 3 लाख से ज्यादा कनेक्शन देंगे। या मेरे सामने किसान भाई बैठे हैं, क्या ये सही नहीं? 1.5-2 साल हो गए, डिमांड नोटिस का पैसा जमा है, सरकार कनेक्शन देने तो दूर, आज बिजली के नाम पर जो आपके यहाँ VCR के नाम पर लूट हो रही है झुंझुनू जिले में दिखाई देती है। कृषि टैक्स नहीं लगेगा, किसान जहां चाहे जब चाहे जिस चीज को चाहे बेचे। आपने उनका विरोध किया और अब विधानसभा में कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन करके एक धारा जोड़ दी सरकार। और अब तो किसान अगर घर के बाहर भी अपनी फसल बेचता है, किसी दुकान में बेचता है, अपने खेत में बेचता है, तो भी टैक्स देना पड़ता है। ये सारे सवाल अनुत्तरित सवाल है भाइयों। आज बाजरा हमने पैदा किया, धन्यवाद देना चाहूंगा मोदी जी को भी। सीकर के सांसद सही कह रहे थे, हमारा बाजरा अब अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर व्यंजन के रूप में खाया जाने लगा। आपको ध्यान है, इसलिए हमारे पास में हरियाणा है। पिछली बार हमें 1400-1500 रुपए क्विंटल में बाजरा बेच रहे थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हरिराम जी रणवा को। उन्होंने लक्ष्मणगढ़ में जाकर बड़ी सभा करके मांग की थी, बाजरे को एमएसपी पर खरीदो, 2350 रुपए था, इस बार 2500 रुपए है। एक दाना नहीं खरीदा, केंद्र सरकार पत्र पर पत्र लिखती चली गई। ये कामधेनु बीमा योजना जिसका जिक्र अभी पूर्व कृषि मंत्री जी कर रहे थे, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये महंगाई रात कैंप में जाकर फार्म भरवा लिए। मैं जुम्बारी से कह रहा हूं, जब मैं बात कर रहा हूं, सरकार बीमा कंपनी का चयन तो अब कर रही है। एक को अगर आपको बीमा मिला तो बता दो। आज जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हो रहा है, प्रधानमंत्री जी की मंशा है किसान की फसल बर्बाद हो जाए, मुआवजा मिले, ये किसका ख्याल है? ये कौन बीमा कंपनी है जो क्रॉप कटिंग के पैटर्न को बदल दिया? अब सैटेलाइट से आपकी क्रॉप कटिंग का सर्वे हो रहा है, सैटेलाइट से सर्वे होगा, आपकी कोई खेतड़ी होगी, कहीं हरियाली होगी, वो भी फसल में आएगी। ये किसान के साथ मजाक कितने दिन चलेगा? आज वन रैंक वन पेंशन को यहाँ केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने दी, 65,000 करोड़ रुपया किसानों के, हमारे सैनिकों के खाते में गया। और इस सरकार ने क्या किया? ये पुलवामा में जो हमारे शहीद हुए थे, उन वीरांगनाओं को पैकेज नहीं दिया। उन्होंने मांग उठाई तो सरे रहा, उनको लाठियों से पीटा गया। ये सरकार वो सरकार के कमंडा के कांड से एक नहीं, अब तक 16 लोगों ने इस बरसात के पानी से जो नाले नालियां खुले पड़े उन्होंने डूब कर अपनी जान दी है। 11 बच्चों के कोई बच्चे भी उसमें हैं। इन सब का जवाब हमें मांगना है। और ये वो सरकार है, हमने सचिवालयों में फाइलों को सजा हुआ देखा, हमने सचिवालय में नोट उगलती अलमारी पहली बार देखी, सोना उगलती अलमारी पहली बार देखी। लूट का जो अड्डा बना रखा, किसी से छुपा हुआ नहीं। अभी दिसंबर जी के मन से निकला, किस प्रकार विभागों के अंदर इस झुंझुनू में लूट मची है, किसी से छुपा हुआ नहीं। और झुंझुनू के अंदर ये जो पतरना जोड़ा नौलगढ़ का बड़ा मेला लगता था, किसके कब्जे में है ये जोड़ा? और मैं वादा करके जा रहा हूँ लक्ष्मणगढ़ के भाइयों, समय का चक्र घूम रहा है। इन भूमाफियों के चेहरे से नकाल को खींचेंगे। और ये श्री सीमेंट के सामने जो धरना चल रहा है, अरे जमीन हमारी, मुआवजा नहीं दो, और उसके बाद में इस तरह की बात करो। मैं मेरी बात समाप्त करूं, उसके साथ मैं कहना चाहता हूं, ये सिख इस झुंझुनू के अंदर जिस प्रकार सरगना आज हावी है, एक छात्र संघ के अध्यक्ष की दिन दहाड़े हत्या हो जाए, एक मास्टर महेंद्र मास्टर के पैर तोड़ दिए जाए, रंगदारियां वसूल की जाए,
इन सब का जवाब है इस सरकार को नस्ल नबूद करना, और नस्ल नबूद करने के लिए आज की ये सभा हम सबको संकल्प लेकर जाना है। ये सभा कोई साधारण सभा नहीं, ये राजस्थान के किसानों को प्रतिनिधित्व करने वाली सभा है। झुंझुनू में हमेशा जब अंगड़ाई दी है, राजस्थान की राजनीति बनती है। आओ हम सब मिलकर इस सरकार को नस्ल नबूद करने में अपनी भूमिका निभाएं। आप आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं खुद ही बड़े अदब के साथ जिनको सुनने आप आए हैं, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सीपी जोशी से निवेदन करूंगा, और आपसे को ताली बजाकर स्वागत करिए हमारे अध्यक्ष का। झुंझुनू की वीर भूमि पर जयघोष इतना धीरे, एक बार दोनों हाथ उठाकर जयघोष करें। बोले भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान। रानी सती की इस पवित्र भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। और पराक्रमी राजा जुजा, और कहा जाता है कि देश में मां भारती की रक्षा के लिए जिस जिले ने सबसे ज्यादा नौजवान दिए, उस झुंझुनू की धरती पर इस विशाल किसान सम्मेलन में एक हुकार इस राजस्थान की नकारा और निकम्मी सरकार के खिलाफ, एक आक्रोश उस सरकार के खिलाफ जिस सरकार ने कहा कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। देश की भूमि, ये राजस्थान की भूमि, ये कृषि और ऋषि परंपरा की भूमि है, जहां किसान इस धरती माता में से, मिट्टी में से अपना खून पसीना बहाकर सोना उगाने की ताकत रखता है, तो मेरा देश का अन्नदाता रखता है। इस देश के अन्न भंडार कोई भरता है तो हमारा अन्नदाता भरता है। इस देश के भंडार भरने के साथ ये भूमि तो ऐसी है कि मां भारती की रक्षा के लिए सबसे ज्यादा सीमा पर खड़े होकर मां भारती की रक्षा करना हो, चाहे इस देश में सबसे ज्यादा भामाशाह उद्योगपति देना हो, चाहे इस देश में नेपाल, बांग्लादेश और या हिंदुस्तान के हर कोने में आज यहाँ के लोगों ने अपनी ताकत और अपने योग्यता के दम पर स्थान बनाया हो। आज उस जिंदगी की धरती पर हजारों किसानों को इस राजस्थान की सरकार के खिलाफ हुंकार भरने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह आवश्यकता इस बात के लिए पड़ी कि आप कुछ नहीं कर सकते किसानों के लिए, तो ये झूठा वादा करने की आवश्यकता आपको क्यों, किसने कहा? आप सत्ता हासिल करने के लिए किसी के जज्बात के साथ, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेल सकते। अरे कल दोष निर्दोष उस व्यक्ति का क्या दोष था? गंगानगर के किसान उस करेल का, जो माननीय मुख्यमंत्री जी आपको उस समय के उप मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर लाइव हत्या का आत्महत्या कर ली कि आपने मेरा कर्ज जमाने की माफ नहीं किया, कि आज मैं पत्र लिखकर मैं आत्महत्या कर रहा हूं। क्या आपके कलेजे में थोड़ा सा भी दर्द नहीं है? क्या उसके बीवी बच्चे नहीं है? क्या उसके परिवार में और कोई नहीं है? आपके वादे के आधार पर वो किसान अपना कर्ज जमा नहीं करा पाया। उसको नहीं पता था कि यह झूठी सरकार है, उसको नहीं पता था कि इनके बहकाव में आकर मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। आज उसकी बीवी की, उनके बच्चों की, उसके परिवार के लोगों की क्या हालत होगी। लेकिन आपके उसके बाद भी आपके कान में सुन नहीं देती भाई, पीछे कर तो यार। बुलाई वो व्यक्ति किसान आत्महत्या कर गया। आप कल्पना करिए उसके बच्चों के हालात क्या होंगे, उसके परिवार के हालात क्या होंगे। और एक नहीं, हजारों किसान
राजस्थान में 19,000 से ज्यादा किसानों की सूची। आपके अकेले झुंझुनू जिले में ऐसे 1100 किसान हैं जिनकी जमीन को नीलामी के लिए अटैच कर दिया गया। उसका जिम्मेदार हो कोई है, ये राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिम्मेदार है। अरे धन्यवाद देते हैं मैं ऐसे व्यक्ति को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने इसी धरती पर कहा कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। अरे राजनीति करो तो उनके जैसी करो, जिससे जो कहा वो करके दिखाया कि मैं किसान सम्मान निधि दूंगा, तो देश के 11 करोड़ किसानों के खातों में तारीख होते ही सीधे 6,000 रुपए खाते में आ जाते हैं। तुम्हारी तरफ भ्रष्टाचारी होता तो उस किसान के खाते में 2,000 रुपए भी नहीं पहुंचते। आज हमें अपने स्वास्थ्य की तो चिंता की, लेकिन पहली बार मां भारती के हमारी जमीन के सुरक्षा, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करने का काम मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना वो लेकर आए। लागत का 1.5 से 2 गुना एमएसपी का स्वयं स्वामीनाथन ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि मेरी सिफारिशों को पहली बार अगर किसी ने माना अधिकांश मांगों को, तो उस व्यक्ति का नाम है आप और हम सब के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी। आपने क्या कहा? आपने 4.5 वर्ष पहले आपके घोषणा पत्र में लिखा कि हम 5 वर्ष तक बिजली का 1 पैसा भी नहीं बढ़ाएंगे। मैं झुंझुनू के किसानों को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मेरे ख्याल से यहां से तो कई मंत्री भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी लगातार यहाँ आते रहते हैं, कहते मेरे रिश्तेदार यहाँ रहते हैं। मेरे ख्याल से झुंझुनू में तो 4.5 साल में बिजली का 1 पैसा भी बिल नहीं बढ़ा होगा। आपके बिल तो नहीं बढ़े 4-4.5 सालों में? बहुत बड़े हैं। जिन्होंने कहा कि मैं 5 वर्ष तक बिजली का 1 दाम नहीं बढ़ाऊंगा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राज में 10,000 तक का बिजली का बिल माफ था, वो चालू करने का काम किसने किया? अशोक गहलोत सरकार ने। जिन्होंने कहा कि मैं युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दूंगा, लेकिन आज युवाओं का भविष्य खराब करने का काम अगर किसी कारण ने किया तो ये राजस्थान की सरकार ने। हम सब लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज ये झुंझुनू की तरह जब कभी सीमा में हम लोग देखते थे कि हमारे सैनिकों के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है, हमारे सैनिकों के साथ बर्ताव बुरा हो रहा है, हमारे सैनिकों को बुलेट प्रूफ चाहिए, सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है, हमारे सैनिकों के ऊपर कोई भी अंधाधुंध गोलियां चला रही है, लेकिन यहाँ की सरकार कभी शांति के कबूतर उड़ाती है तो कभी कहती है हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन पहली बार एक 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री आया जो कोई 1 गोली चलाता है तो उसके जवाब में 10 गोलियां हिंदुस्तान की तरफ से चलती है। अरे हमने ये भी देखा है जब मनमोहन सिंह जी और परवेज मुशर्रफ साहब वो यहाँ ज्ञान बांटने आए थे तब आपको धीरे से टल्ला दे दिया, लेकिन हिंदुस्तान 2014 के बाद ये भी देख रहा है कि अधिकांश देशों के ताकतवर मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्रपति कोई हमारे देश के प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ लेने के लिए घूम रहा है तो कोई उनसे आशीर्वाद ले रहा है। मैं किसान बंधुओं इतनी बात कहूंगा क्योंकि आप बहुत लंबे देर से यहाँ बैठे हैं। आप और हम सब लोग अगर हम भी कभी वादा करके भूल जाए तो हमें भी लात मार कर निकाल देना, लेकिन इस बार जिसने किसान विरोधी किसानों को धोखा देने का काम किया है, किसानों के साथ वादा खिलाफी की है, आज खाद में काला बाजारी राजस्थान में 1 नंबर पर पहुंच गया। आज हमारी फसल खराब हो जाती है। ये पहली बार कोई प्रधानमंत्री ध्यान है, संतोष जी, नरेंद्र जी, स्वामी जी बैठे हैं, नरेंद्र जी बैठे हैं, भागीरथ जी बैठे हैं।
हम सब सांसद 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए। हमने कहा राजस्थान की किसानों की फसल बर्बाद हो गई, कुछ मदद कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने सारे गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय के अधिकारियों को और मंत्रियों को बुलाया। बोले 25 के 25 सांसद आए, क्या मदद कर सकते हैं। तो अधिकारियों ने कहा कि संसद में कानून बना हुआ है कि हम 50% से ज्यादा खराबा होगा कोई भारत सरकार कोई मदद कर सकती है। तो मोदी जी ने कहा इस देश के और राजस्थान के किसानों के लिए संसद में एक तो क्या 10 कानून भी संसद में बदलने पड़ेंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार बदल देगी और आजादी के बाद पहली बार संसद में किसानों के लिए कानून बदला। 50% की जगह 33% का कानून लेकर आए और उसमें राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 3 दिन तक विधानसभा बंद रही और कहा गिरदावरी ठीक से करो, तो करोड़ों रुपया किसान के खातों में आया। ईमानदारी से बताना आया कि नहीं आया। लेकिन इन 4.5 वर्षों में जब एनडीआरएफ का पैसा भारत सरकार देती है, राज्य राहत आपदा कोष का भी 75% पैसा भारत सरकार देती है, तो राजस्थान की सरकार को तो क्या तकलीफ है कि किसान की अगर फसल बर्बाद हो गई, खराब हो गई, वो अपने भीख नहीं मांग रहा है, अपने हक का पैसा मांग रहा है। उसका खाद, उसका खून पसीना उसमें खत्म हो गया, तो उसके हक का पैसा, उसका मूल पैसा को देने का काम ये राजस्थान की सरकार को करना चाहिए। आज फसल बीमा योजना में भी चूंकि इसके टेंडर राज्य स्तर पर होते हैं, पहली बार राजस्थान के कृषि मंत्री ने सदन में खड़े होकर राज्य में बोला कि हम पैसा समय पर नहीं भर पाए, इसलिए हम फसल खराबे का पैसा नहीं दे पाए। ऐसी नकारा सरकार राजस्थान की जनता ने 75 वर्षों में नहीं देखी। मैं आपसे चरणों में प्रार्थना करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा किसानों को देवतुल्य माना है, इस देश का अन्नदाता माना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा किसानों को अग्रणी लेकर योजना बनाई है। आइए आप और हम सब लोग इस नकारा और निकम्मी सरकार से, सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी किए, इस 2023 में उस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें। खड़े खड़े दोनों हाथ और जयघोष का नाद करें, बोले भारत माता की। इस किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना है। इस संकल्प के साथ आप और हम सब लोग इस विधानसभा चुनाव तक एक दिन घर पर नहीं बैठेंगे और भारतीय जनता पार्टी का 2023 में फिर से कमल खिलाएंगे। यही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। एक बार जयघोष करेंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।